नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 48 घंटे के बाद पूरे देश में जब फजीयत हो गई तो आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत की CBI जांच करा दी जाए। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को समझने के लिए, जब आप चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं, चुनाव सिर पर हैं, रणनीति बन रही हैं, आखिर उस समय भी अफसर सेल्फ गोल क्यों कर रहे हैं। परसों शाम को ये खबर आई थी कि महंत नरेंद्र गिरी ने हत्या आत्महत्या जो भी है कर ली है। उनका शव वहां पे फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है और पूरे देश में सनसनी फैल गई कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, देश का ख्याति प्राप्त संत, आखिर इस तरह कैसे मर सकता है। जब फजीयत हुई, पूरी सरकार की पूरी बदनामी हुई, पूरी चर्चा हुई, तो हड़कंप मचा। अगले दिन सुबह सुबह अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचे, श्रद्धांजलि दी महंत नरेंद्र गिरी को। उसी समय योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किया पत्रकारों ने, क्या इसकी CBI जांच होगी? मगर मुख्यमंत्री जी बिना सवाल का जवाब दिए चले आए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मौके का फायदा उठाया और कहा कि महंत जी दबाव में थे, परेशान थे और उनको सूचना मिली थी कि उनकी कुछ संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। जाहिर एक राजनीतिक बयान था और इसके बड़े गहरे अर्थ निकलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो राजनीति और तेज हो गई। जिस तरह इलाहाबाद के अफसरों ने नाकारापन का परिचय दिया, एक के बाद एक चूक हुई, उससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार की फजीयत हुई। ये पहली मैंने ऐसी अपनी जिंदगी की घटना देखी है कि घटना होते ही बिना जांच किए सारे अफसर इस बात पे जुट गए कि ये आत्महत्या है, आत्महत्या है, आत्महत्या है। देश का वो ख्याति प्राप्त संत जिसके एक कॉल पे CM और PM दोनों रहते थे, वो भला आत्महत्या क्यों करेगा, किसी की समझ नहीं आ रहा था। महंत नरेंद्र गिरी को जानने वाले, उनके आसपास रहने वाले दावा कर रहे थे कि यह महंत नरेंद्र गिरी चेक पे भी बड़ी मुश्किल से हस्ताक्षर कर पाते थे। वो कोई खत नहीं लिखते थे, लेकिन 8 पेज का, बाद में पता चला ये 12 पेज का सुसाइड नोट उनके पास मिला है। और सुसाइड नोट में पूरी गाथाएं लिखी हुई हैं कि मैं 13 तारीख को भी आत्महत्या करना चाह रहा था, हिम्मत नहीं पड़ी और कमरे की चाबी इसको, मेरा उत्तराधिकारी ये, मेरा दोषी यो। मतलब जेल कौन जाएगा, बचेगा कौन, गद्दी किसको मिलेगी, माल किसको मिलेगा, माल कहाँ बटेगा, ये सारा कच्चा चिट्ठा उस 12 पन्ने के सुसाइड नोट में था। मानो आदमी मरने नहीं जा रहा है, अपनी वसीयत करने रजिस्ट्री के दफ्तर में जा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई आत्महत्या करने वाला ऐसा नहीं देखा कि जो अपना गुणा भाग पैसे का हिसाब किताब इस तरह से लिखे। संदेहास्पद स्थिति थी, पीछे का दरवाजा खुलता था, नहीं खुलता था। जो पहले बताया गया, जो सबसे पहले जिस नौकर ने देखा महंत जी का शव, उसने पहला फोन उठा के जो किया वो इलाहाबाद के IG KP सिंह को किया। यह भी बताया वहां के रिपोर्टर अमित ने मुझे फोन पर लाइव डिबेट में बताया कि KP सिंह के COG फोन पे नहीं किया, बल्कि उनके व्यक्तिगत नंबर पर उस नौकर ने फोन किया। KP सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो UP पुलिस के नहीं आए, इंडियन पुलिस सर्विस के नहीं, बल्कि वो इलाहाबाद सर्विस के कैडर के अफसर कहे जाते हैं, क्योंकि सालों से वो वहीं SSP रहे, वहीं मेला में तैनात रहे और वहीं DIG और वहीं IG हो जाते हैं। एक और उत्तर प्रदेश सरकार तबादलों को लेकर पीठ थपथपाती है कि तबादले बड़े पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं, मगर एक अफसर लगातार इलाहाबाद में सालों तक तैनाती में रहता है और जब महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उसकी भूमिका पर लगातार सवाल उठते हैं। हैरानी तब भी हुई जब नरेंद्र गिरी की मौत के तत्काल बाद SIT जांच गठित की गई, जिसकी मौत से देश का प्रधानमंत्री भी हिल गया। उस मौत की SIT जांच में कोई IPS को नहीं रखा गया, एक क्षेत्राधिकारी और कुछ इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही के लिए SIT जांच गठित कर दी गई। हैरानी तब भी हुई जब महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट अचानक वायरल कर दिया गया, जबकि वो पुलिस कस्टडी में था। हैरानी तब भी हुई जब महंत जी के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने एक वीडियो तैयार किया है, मगर वो मोबाइल के वीडियो में क्या राज था ये कोई बताने को तैयार नहीं था। हैरानी तब भी हुई जब पुलिस के अफसर लगातार इस मामले में गुमराह करते रहे, और हैरानी तब भी हुई
जब आज पूरे देश की मीडिया, पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस मामले को कवरेज कर रही थी, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट छुपाई गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देर रात तक नहीं बताई गई। जाहिर सी बात है, कोई एक ऐसा शख्स था जो पूरे मामले को दबाना चाह रहा था, पूरे मामले को बचाना चाह रहा था, और शक की सुई महंत जी के एक पुराने शिष्य, जिनका विवादों से नाता रहा है, आनंद गिरी की ओर मोड़ रहा था। आनंद गिरी जब आज जेल में पुलिस कस्टडी में जा रहे थे, तो उन्होंने चीख चीख के कहा कि इन हत्याकांड, ये महंत जी की आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और इसका दोषी इलाहाबाद के आईजी केपी सिंह है। देखिए उन्होंने जेल जाते समय क्या कहा। महाराज जी एक बार बोल दीजिए, महाराज जी से बोलिए। आईजी केपी सिंह मेन अभियुक्त सभी लोगों को आईजी केपी सिंह से बचाइए। किसी समय हत्या करा सकते हैं, उनके वकील साहब के खड़े होते हैं, किसी समय हत्या करा सकते हैं आईजी केपी सिंह। हम आनंद गिरी की बात पर भरोसा ना भी करें, तब भी एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या कारण था कि जब इतनी फजीहत हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो बात बात में सीबीआई जांच की सिफारिश कर देती है, उसने उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश लगभग 1 या 2 घंटे पहले क्यों करी। आज शाम को 6 बजे हमने इस विषय पर डिबेट रखी थी। हमारे मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या और के समय तमाम चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली बड़े बड़े पत्रकार जुटे थे, और सबका मानना था कि सरकार को तत्काल सीबीआई जांच की घोषणा कर देनी चाहिए। असल में उत्तर प्रदेश के काबिल अफसर सरकार की फजीहत कराने में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हाथरस में भी ऐसे हुआ था, आपको याद होगा, एक दलित लड़की का बलात्कार करके रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई थी, और उत्तर प्रदेश के काबिल अफसर चीख चीख के कह रहे थे कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। इतने शर्मनाक बयान दे रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो उसी दिन उन अफसरों को सस्पेंड कर देता। जब यह बात पुष्ट हो गई थी कि लड़की का बलात्कार हुआ, लड़की को बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन उस दलित लड़की को रात को 2 बजे जलाने वाले अफसरों का आज तक कुछ नहीं हुआ। जलाने से मेरा मतलब यह है, जलाने की अनुमति देने वाले, अपने परिवार को अंतिम चेहरा न देखने वाले अफसरों का कुछ नहीं हुआ। और बाद में जब बहुत फजीहत हुई, जैसे महंत नरेंद्र गिरी के मामले में हो रही है, तो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, और सीबीआई ने पाया कि वास्तव में उस दलित लड़की का बलात्कार हुआ था, उसकी बेरहमी से हत्या हुई थी। उस मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी फजीहत हुई। आपने एक किस्सा सुना होगा कि एक राजा के दरबार में एक नौकर पकड़ के लेकर आया, एक मौलवी पकड़ के आया, और उससे पूछा, तुमने चोरी करी है, तुम 100 जूते खाओगे, 100 हंटर खाओगे या 100 प्याज खाओगे। उस चोर ने कहा कि महाराज की जय हो, प्याज खाना आसान है। उसने 3 प्याज खाए, आंखों से पानी आ गया, बोला महाराज हंटर मार लीजिए। 3 हंटर पड़े, बोला रुक जाइए मैं प्याज खाऊंगा। प्याज खाया, फिर बोला हंटर मार दीजिए। कहानी का लब्बो लुआब यह है कि उसने 100 प्याज भी खाए और 100 हंटर भी खाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के काबिल अफसरों की फजीहत कराने की स्थिति यही है कि ये 100 प्याज भी खाते हैं और ये 100 हंटर भी खाते हैं। अगर ये सीबीआई जांच की सिफारिश कल हो जाती, तो सरकार की साख पर इतने बड़े सवाल नहीं खड़े होते। सरकार की साख पर सवाल नहीं खड़े होते। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव के दौर में सरकार की साख जरूरी होती है। सरकार की साख पर सवाल नहीं खड़े होते, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर नहीं होती। मगर अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों की नींद बहुत देर में खुलती है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। सीबीआई को भी चाहिए कि बहुत जल्दी इस केस का पर्दाफाश करे। वो देखे कि इलाहाबाद के पुलिस अफसरों की क्या भूमिका थी, कौन कौन महंत जी की करोड़ों अरबों की जमीन हथियाना चाहता था, कौन कौन सफेद पोश नेता महंत जी के साथ डील करना चाहता था, और सत्ता या विपक्ष के कौन कौन नेता महंत नरेंद्र गिरी को परेशान कर रहे थे। क्या कोई सीडी ऐसी थी जो महंत नरेंद्र गिरी को दबाव में ले रही थी। सीबीआई को जल्दी से जल्दी इसका पर्दाफाश करना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। ये करोड़ों लोगों की भावनाओं, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ जुड़ा है। आप अगर ऐसी तीखी, ऐसी सच्ची और ऐसी हिम्मत वाली खबरों को देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए 4PM न्यूज नेटवर्क को, और दोस्तों से कहिए इतने दम के साथ सच बोलने की हिम्मत नहीं है किसी और चैनल में। देखते रहिए 4PM, सब्सक्राइब करिए 4PM को और सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।